स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वेद स्टडी पर। मैं हूं सोनू कुमार और इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 जो कि है त्रिकोणमितीय फलन यानी कि ट्रिगोमेट्री फंक्शन हम पढ़ रहे थे। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज इसको 3.2 को खत्म कर लिया था और ट्रिगोमेट्री फलन के जो त्रिकोणमिति के बेसिक है मैं सब जान लिए थे। इस एक्सरसाइज में हमारे बहुत सारे फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। देखो ट्रिगोमेट्री क्या है, बहुत पूरे के पूरे फॉर्मूले बेस्ड है। इसके अलग ही कुछ कंसेप्ट होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, यानी कि उन्हीं की सहायता से हमें इसको प्रश्नों को हल करना होता है। तो मेन बात जो ट्रिगोमेट्री में है वह है फॉर्मूले याद रखना। तो आपको जो है ये कुछ फॉर्मूले हैं जो मैं अभी बताऊंगा वो उसको याद रखने होते हैं। पीछे जो फॉर्मूले बताए थे वे भी याद रखने होंगे। मैं फाइनल में एक वीडियो बना दूंगा जो अभी इस वीडियो में यानी कि इस एक्सरसाइज में फॉर्मूले यूज होने वाले और पिछले फॉर्मूले उन सबको मिला के एक वीडियो बना दूंगा, वो भी आपको दे दूंगा ताकि आपके पास फॉर्मूले आ जाए। ठीक है, तो फॉर्मूले क्या है? फॉर्मूले है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, जैसे कि आपके सामने है क्या, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। ऐसे ही कोस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। फिर आता है कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फिर आता है कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला कोस इंटू कोस बी प्लस साइन इंटू साइन बी। ठीक है, तो इस प्रकार से फॉर्मूले हैं, इनकी निष्पत्ति जो है इसी एक्सरसाइज आपके एनसीईआरटी बुक में दी है, आप उसको भी देख सकते हो। यदि आपको चाहिए तो मैं आपको वो समझा भी दूंगा। ठीक है, लेकिन निष्पत्ति जरूरी नहीं है, कारण हमें पता होना चाहिए देखो कहाँ से आए, लेकिन फिलहाल के लिए आपके एक्सरसाइज के लिए तो जरूरी नहीं है। तो अगर आप कहोगे तो मैं आप इसके लिए भी इस चैप्टर पे इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूले है। इसके बाद ये फॉर्मूले है जो साइन सी प्लस डी के बोलते हैं। सी प्लस डी के ये देखो ए प्लस बी त्रिकोणमितीय फलनों के योग और कोण पे आधारित। देखो ए प्लस बी हो रहा ना, दो कोणों का योग, तो इनको बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलनों के कोणों के योग और अंतर के फॉर्मूले। ठीक है, आगे आते हैं साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले हैं ये कैसे बनेंगे। देखो ध्यान रखना, जो ऊपर वाले फॉर्मेट है उसमें अगर मैं ए प्लस बी की जगह सी रख दूं और ए माइनस बी की जगह डी रख दूं, ए प्लस सी बी की जगह क्या रखना सी और ए माइनस बी की जगह रखना डी, तो यहाँ से आप ए की वैल्यू भी निकाल लोगे और बी की वैल्यू निकाल लोगे दोनों के जोड़ने और घटाने पे। ठीक है, इन दोनों समीकरण को जोड़ के ए प्लस बी बराबर सी ए माइनस बी बराबर डी, इन दोनों को जोड़ के अगर मैं ए प्लस बी दोनों को जोड़ूंगा तो बी से बी कट जाएगा, ए टू ए बराबर सी प्लस डी हो जाएगा। ए की वैल्यू आ जाएगी सी प्लस डी अपॉन टू, ऐसे बी की वैल्यू आ जाएगी सी, दोनों को घटाने पे सी माइनस के डी अपॉन टू। तो ए की वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू आएगी, ए प्लस बी की हमें सी माना था, ए माइनस बी को डी माना था। तो ऊपर जो पहले ही फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी बराबर साइन इंटू कोस बी कोस प्लस कोस इंटू साइन बी, में इनको फुटिंग कर दूंगा। देखो जहाँ साइन ए प्लस बी था, साइन ए प्लस बी था, उसकी जगह में क्या मान लूंगा सी, साइन ए सी हो जाएगा। और आगे की जगह जो साइन ए इंटू कोस बी था, साइन ए की जगह लिख देंगे क्या साइन सी प्लस डी बटे दो इंटू कोस सी माइनस डी बटे दो, ऐसे ही प्लस कितना कोस इंटू साइन कोस बी इंटू साइन ए था, तो कोस बी की वैल्यू रख देंगे और ए की वैल्यू रख देंगे। इसी दूसरे फॉर्मूले का भी यूज करेंगे, कौन से का, साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला था साइन इंटू कोस बी माइनस कोस इंटू साइन बी, यहाँ भी हम ए माइनस बी की जगह रख देंगे डी और ए बी की भी आगे वैल्यू पुटिंग कर देंगे। फिर ये दो समीकरण मिलेगी मुझे, दोनों को मैं जोड़ दूंगा। तो दोनों को जोड़ने पे जो साइन सी प्लस साइन डी पहला फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस साइन डी का, वो मुझे मिल जाएगा क्या, टू साइन सी प्लस डी बटे दो इंटू कोस सी माइनस के डी बटे दो। ठीक है, तो पिछले फॉर्मूले से साइन सी प्लस डी के फॉर्मूले बनेंगे हमारे पास, सी प्लस डी के फॉर्मूले। ठीक है, लेकिन एक मैंने बना के दिखा दिया, बाकी भी आप बना सकते हो। अगला फॉर्मूला आता है साइन सी माइनस साइन डी का, टू कोस सी प्लस डी बटे दो इंटू साइन सी माइनस के डी बटे दो। तीसरा फॉर्मूला बनता है कोस सी प्लस कोस डी का। ठीक है, पिछले चारों फॉर्मूले से ही निष्पत्ति है इनकी। कोस सी प्लस कोस डी का बन जाएगा टू कोस सी प्लस डी बटे दो इंटू सी कोस सी माइनस के डी बटे दो। लास्ट का फॉर्मूला कोस सी माइनस कोस डी। कोस सी माइनस कोस डी का देखो दो फॉर्मेट में से लिख सकते हैं हम, एक तो होता है टू साइन सी प्लस डी बटे दो इंटू साइन डी माइनस का सी, ध्यान रखना डी माइनस का सी बटे दो। ठीक है, दूसरा क्या होता है, अगर ये माइनस मुझे बाहर नहीं लेना, ये माइनस बाहर नहीं लेना, सॉरी यहाँ बाहर लेना है, तो बाहर लेने पे क्या हो जाएगा, कोस सी माइनस कोस डी का माइनस टू बाहर आ जाएगा, टू साइन सी प्लस डी बटे दो इंटू साइन सी माइनस के डी बटे दो, क्योंकि साइन का अंदर का माइनस बाहर दे देता है। ठीक है, ये साइन सी प्लस साइन डी क्यों है। इससे आगे देखो एक और फॉर्मूले बनते हैं साइन टू एक्स के।
ठीक है। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कोस एक्स। ये कहाँ से बनेगा, a प्लस बी को शुरुआत के फॉर्मूले से a प्लस बी को दोनों को मैं इक्वल एक्स एक्स मान के साइन 2x का फॉर्मूला बना लूंगा 2 sin x इंटू कोस एक्स। ठीक है, आगे बनेंगे ऐसे ही कोस 2x के बन जाएंगे कोस a प्लस बी के फॉर्मूले में दो a को भी x और b को भी x मान के क्या कोस 2x के फॉर्मूले देखो कितने बनेंगे कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, मेन फॉर्मूला ये बनेगा। लेकिन इसको मैं ट्रिगोमेट्रिक और सिमिका की सहायता से तोड़ के दो फॉर्मूले और बन जाते हैं यहाँ से 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स। एक और होता है 1 माइनस के tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये सब कोस 2x के फॉर्मूले हैं, याद रखने आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, बहुत जगह यूज होंगे, याद रखना। ठीक है, tan 2x का बन जाएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस के tan स्क्वायर x। ठीक है, ऐसे ही आगे बनते हैं sin 3x के cos 3x के और tan 3x के और cot 3x के। sin 3x के क्या बनेगा, sin 3x का जो है वहां से sin a प्लस बी के शुरुआत से फॉर्मूले से a की जगह हम 2x रख लेंगे, b की जगह क्या रख लेंगे, b की जगह रख लेंगे x। ठीक है, तो वहां से बना देंगे हम sin 3x का फॉर्मूला बन जाएगा 3 sin x माइनस के 4 sin 3x। ऐसे ही cos 3x का बन जाएगा 4 cos की 3x माइनस के 3 cos x। लास्ट का tan 3x का बन जाएगा 3 tan x माइनस tan की 3x अपॉन में 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर x। ठीक है, कोट 3x का बना सकते हो आप, कोट 3x का इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता लेकिन आप बना सकते हो। आगे आते हैं, आगे फॉर्मूले देखो, शुरुआत में क्या था, जो साइन a माइनस बी के फॉर्मूले थे और कोस a माइनस बी, इन दोनों को भाग करके tan a माइनस बी और tan a प्लस बी इनके भी फॉर्मूले बन जाते हैं। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला ये रह गई, ये मान लो कि ये भी याद रखने आपको, tan a प्लस tan b अपन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। और ऐसे ही कोट आपस में उल्टा भाग करके क्या आ जाएगा, कोट a प्लस बी का कोट a इंटू कोट b माइनस 1 अपन में कोट b प्लस कोट a। ठीक है, कोट a माइनस बी का बन जाएगा कितना, कोट a इंटू कोट b प्लस 1 अपन में कोट b माइनस का कोट a। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये सारे फॉर्मूले। और आगे अब हम कर देंगे एक्सरसाइज को स्टार्ट। ठीक है, चलो एक्सरसाइज आपके सामने, क्या एक्सरसाइज 3.3 जिसका पहला सवाल है, क्या किस सिद्ध कीजिए। सवाल की ओर पहला सवाल है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 को -1/2 दिखाना। ठीक है, तो इसका मैं LHS लेके चल दूंगा लेफ्ट हैंड साइड। क्या है, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4। इसकी वैल्यू मुझे -1/2 लानी है, LHS में लेके चल दिया। देखो कुछ वैल्यू हमें आपको याद होनी चाहिए। पाई का मान 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो पाई बाई 2 तो होता है कितना 90 डिग्री, पाई बाई 3 होता है 3 से भाग करने पर 60 डिग्री, पाई बाई 4 होता है 45 डिग्री, पाई बाई 6 होता है 30 डिग्री। ये याद होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ वैल्यू पुटिंग करनी है मुझे। साइन पाई बाई 6 यानी कि 30 डिग्री होता है और साइन 30 का मान 1/2, लेकिन यहाँ स्क्वायर है क्योंकि साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस कोस पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान भी 1/2, तो इसका भी हम वर्क कर देंगे। माइनस कितना tan स्क्वायर पाई बाई 4 यानी tan 45 का मान 1 होता है, 1 का वर्ग। तो 1/2 1/2 1/4, 1/2 का वर्ग 1/4 माइनस 1 का वर्ग 1, 1/4 कितना होगा, आधा हो गया। ये चौथा चौथा लिख रहा, अगर ऐसे नहीं एलसीएम लेके कर लेना आप, माइनस के 1/2 में से -1 जाएगा तो माइनस का ज्यादा है, कितना ज्यादा है, आधा आ जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, बराबर लिख देंगे RHS। ठीक है, आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं हम अगले पर्सन की ओर। सिंपल से पर्सन है, वैल्यू पुटिंग। सेकंड पर्सन है 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कोस स्क्वायर पाई बाई 3। देखो ये है थोड़ा, इसमें जो कोसेक है उसको ही थोड़ा कैलकुलेटिव है। देखो इसका भी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 है इंटू कोस स्क्वायर पाई बाई 3 है। इसको 3/2 लाना है मुझे। देखो इसमें सबसे काम की चीज जो है ये है, ये तो सब वैल्यू पुटिंग है, इनकी तो हो जाएगी। 2 पाई बाई 6 30 डिग्री होता है तो 30 का मान 1/2 उसका वर्क कर दो, प्लस कोसेक स्क्वायर इसको छोड़ दो 7 पाई बाई 6 को थोड़ी देर के लिए अभी करेंगे। देखो कोस स्क्वायर पाई बाई 3, इसको देखो पाई बाई 3 कितना 60, कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 ही होता है, पीछे भी रखा तो इसका वर्ग। लेकिन यहाँ देखो 7 पाई बाई 6 का कोई मान ही नहीं होता। देखो इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो डिग्री में कन्वर्ट करके, डिग्री में कन्वर्ट करके आसान हो जाता है, लेकिन आप 10th क्लास में तो
कर सकते थे इसे, क्योंकि वहां आपका माइंड थोड़ा कम था या कम जानकारी थी ट्रिगोमेट्री के बारे में, लेकिन अब आप इसको पाई में ही लेके हल करेंगे। देखो कैसे, पाई बाय सिक्स अगर उससे करना हो तो पाई बाय सिक्स कितना होता है 30, 30 में 7 से गुना हो रही, यानी कि 210 डिग्री। 210 डिग्री की वैल्यू आप निकाल सकते हो कैसे, कोस एक्स अस्सी प्लस 30 करके हो जाएगा ना, कोसेक है सॉरी कोसेक एक्स अस्सी प्लस 30 करके। लेकिन यहाँ क्या करेंगे हम, देखो इसका क्या करेंगे, पाई प्लस के पाई बाय सिक्स, इतना लिख सकता हूँ क्या, देख लो एक बार, उसको तोड़ के लिख सकते हैं। इसका एलसीएम जैसे जैसे ही लेंगे, 6 कम 6, 6 पाई है प्लस 1 पाई, 7 पाई बाय 6 आ जाएगा। वो वैल्यू ये वैल्यू पूरी की पूरी सेम है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 2 इंटू 1/2 का वर्ग कितना हो गया 4 प्लस, अब देखो कोशेक पाई प्लस थीटा, यानी कि कोशेक 180 प्लस थीटा, फॉर्मूला वही लगेगा, कोशेक 180 प्लस थीटा। पहले तो देखेंगे 180 पे नो चेंज होता है तो कोशेक थीटा ही रहेगा। अब रहेगा प्लस माइनस की बात, तो 180 प्लस थीटा, यानी कि तीसरे चतुर्थांश में हम तीसरे में tan और कोट प्लस का होता है, बाकी सब माइनस का, तो ये माइनस का देगा, माइनस का कोशेक थीटा। थीटा कितना है पाई बाय 6, लेकिन स्क्वायर भी है, इसको मत भूल जाना, इंटू 1/2 यानी कि 4, 2 से इसको काटेंगे हम 2 बार, तो 1/2 तो ये प्लस कोसेक पाई बाय 6 का मान आपको चाहिए। अब साइन पाई बाय 6 का मान रखा अभी कितना 1/2, तो इसको उल्टा कर दो, ये हो जाएगा -2 का वर्ग इंटू 1/4, कितना हो जाएगा 1/2 प्लस -2 का वर्ग 4 इंटू 1/4, 4 से 4 काट दिया, तो ये सिर्फ एक बचा, 1/2 प्लस 1, आधा और एक डेढ़ हो गया, यानी कि 3/2, ये मुझे लाना था बराबर RHS। ठीक है, इति सिद्धम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें आपको सिर्फ कोट स्क्वायर पाई बाय 6 का मान पता है, कोसेक स्क्वायर पाई बाय 6 इसका मान आपको अलग से निकालना होगा। 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6 का मान पता है, कोसेक पाई बाय 6 को आप कैसे लिखोगे, देखो इसकी वैल्यू निकालना थोड़ा लॉजिक है, क्या पाई बाय 6 इसकी वैल्यू देखो कैसे निकालोगे, कोसेक है ना, बिल्कुल देखो कोसेक कैसे निकालोगे, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो ऐसे, ऐसे देखिए इतना लिख सकता हूँ किसका मैं इसका पाई माइनस के पाई बाय 6, अरे 6 कम 6, 6 पाई में से 1 पाई गया, 5 पाई बाय 6 वैल्यू इतनी है। तो भाई पाई कोस पाई माइनस थीटा, कोस 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगेगा, क्या होगा 180 पे नो चेंज, कोसेक थीटा ही होगा, और कोसेक थीटा कितना पाई बाय 6, कौन से चतुर्थांश में, सेकंड में, सेकंड में कौन प्लस माइनस साइन और उसको उल्टा, कोसेक प्लस के, तो ये प्लस के ही देगा, पाई बाय 6 की वैल्यू अभी निकालती 2 पिछले सवाल में, तो जो बीच को वाला है ना कोसेक पाई बाय 6 इसकी वैल्यू 2। ठीक है, बाकी सब आप कर ही लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, कोट स्क्वायर पाई बाय 6 की वैल्यू आपको पता ही है। ठीक है, और tan स्क्वायर पाई बाय 6 की भी। फोर्थ सवाल की ओर जैसे बढ़ेंगे हम, 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 प्लस 2 कोस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3, सिर्फ इसमें शुरुआत का जो है 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4 इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे निकालोगे, इसकी वैल्यू देखो यही करेंगे, इसको आपके सामने ही सवाल को, 3 पाई बाय 4 कितना होता है, 3 पाई बाय 4 होता है 135 डिग्री, या ऐसे लिखेंगे 90 + 45 डिग्री, 90 + 45 डिग्री कितना हो जाएगा कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री का 1/√2 मान होता है, उसका वर्ग करोगे 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 का वर्ग जैसे ही आप करोगे, 1/√2 होता है ना, तो 1/√2 का वर्ग प्लस माइनस आप भूल जाना क्योंकि स्क्वायर हो रहा, ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो 1/√2 का वर्ग 1/2, तो 2 तो से 2 कट जाएगा, यहाँ तो सिर्फ इसकी वैल्यू आई 1। दूसरे के आप बढ़ोगे, इसकी वैल्यू भी आ जाएगी कितनी, पाई बाय 4 कितना होता है 1/√2, 1/√2 का वर्ग कितना 1/2, 1/2 से 2 तो 1 और 1 ये हो गया 2। आगे बढ़ेंगे 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3, एक एक दो वैल्यू आएगी, दो पहले के दो के, 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3, पाई बाय 3 कितना होता है सेक पाई बाय 3, सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री कितना होगा 2, और 2 का वर्ग करोगे 4, और 4 दूनी 8, क्योंकि 2 शुरू में 8 यहाँ आया तीसरे से, एक एक इनसे आया, कितना हो गया टोटल 10, बराबर लिख देंगे RHS। ठीक है, पांचवें सवाल के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं हम, तो क्या है साइन 75 डिग्री, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी। देखो इसकी वैल्यू आपको याद भी हो जानी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन में डायरेक्ट उठा के कहीं भी यूज कर सकते हैं हम, ठीक है, किसी भी सवाल में, तो इसको याद भी कर लेना आप आगे। चलो इसकी वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे हम, साइन 75 डिग्री को मैं तोड़ सकता हूँ दो ऐसे फॉर्म में, ऐसे कोनों के योग के योग में या अंतर के रूप में। चलो
तो देखो साइन 75 डिग्री को हम दो कोनों के ऐसे कोनों में तोड़ेंगे, या तो जोड़ में या घटा में, जिनकी वैल्यू मुझे पता हो। वैल्यू किस किसकी पता हो? 0 की, 30 की, 45 की, 60 की और 90 की। तो ऐसे दो कोण मुझे कौन कौन सी दिखाई रही देख लो। क्या बैठ गया? 45 प्लस कितना, 30 डिग्री, कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। और भी है, 60 प्लस 15 भी लिख सकते हैं, लेकिन 15 की वैल्यू अलग से निकालनी होती है। ठीक है, तो अब इसके बाद में इस पे फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा लिख भी देता हूँ, क्योंकि साइन ए प्लस बी की वैल्यू होती है क्या, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। तो ए की जगह 45 डिग्री काम करेगा, बी की जगह 30 डिग्री। तो साइन ए यानी कि साइन 45, कोस बी यानी कि कोस 30, प्लस कोस ए की जगह कितना 45 डिग्री, इंटू साइन बी की जगह कितना 30 डिग्री। देखो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, सिर्फ इतना सा काम था। साइन 45 का मान रखेंगे 1/√2, कोस 30 का मान रखेंगे कितना √3/2, प्लस कोस 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 30 का मान 1/2। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करेंगे कितना, √3 कम √3 नीचे हो जाएगा 2√2, प्लस एक ही कम एक और नीचे 2√2। एलसीएम समान है तो जुड़ जाएगा 2√2 और √3 + 1, ये वैल्यू आती है। ठीक है, इसको डब्बे में रख लेना क्योंकि याद भी करनी है आपको। √3 + 1 अपॉन 2√2 किसकी, साइन 75 की। ठीक है, ऐसे आप कोस 75 की भी निकाल सकते हो। सेकंड सवाल है tan 15 डिग्री की वैल्यू, किसकी, tan 15 डिग्री की। ठीक है, देखो इसी का सेकंड पार्ट है। ये सब वैल्यू हमारे टाइम पे तो याद करवा ली जाती थी, आपको भी याद कर लेनी है। ठीक है, सेकंड पार्ट है किसकी, tan 15 डिग्री की वैल्यू। देखो इसको किस फॉर्म में तोड़ूंगा मैं, इसको लिख सकता हूँ 45 माइनस के 30। पिछली बार 45 प्लस 30 हुआ, इस बार 45 माइनस 30 हुआ। 45 में से 30 गया, 15 ही है, कीमत उतनी की उतनी है, सिर्फ फॉर्म चेंज होगी। अब इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा किसका मैं, क्योंकि क्या लिख लेंगे, tan ए माइनस के बी, फॉर्मूला होता है tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। तो ए की जगह 45 काम करेगा, बी की जगह 30 डिग्री। तो tan ए माइनस tan बी लिखेंगे पहले, tan 45 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। tan 45 का मान 1, tan 30 डिग्री का मान, इसका मान याद होना चाहिए आपको 1/√3, 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। यहाँ आ जाएगा, ऊपर एलसीएम आ जाएगा √3, तो √3 की इधर गुना करेंगे, √3 माइनस का 1, नीचे इसका भी एलसीएम कितना √3, √3 की इधर गुना करेंगे, √3 ही कम √3 और प्लस 1 ही कम 1। तो आप √3 से √3 काट सकते हो, तो आंसर आ जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 + 1। ये किसकी वैल्यू होगी, tan 15 डिग्री की। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित प्रत्येक को सिद्ध कीजिए। ठीक है, कुछ नहीं, छोटू छोटू से सवाल है, अगर आपको फॉर्मूला याद है, देखने में जितना बड़ा लग रहा है उतना ही आसान है। कैसे, cos पाई माइनस पाई बाई 4 माइनस के एक्स इंटू कोस पाई बाई 4 माइनस के वाई माइनस के साइन पाई बाई 4 माइनस के एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस के वाई। अगर पहले ब्रैकेट को तुम ए मान लो, दूसरे को बी मान लो, तो ये फॉर्मूला लिख रहा किसका, कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। किसका होता है, कोस ए प्लस बी का होता है। किसका होता है, कोस ए प्लस बी का। ठीक है, देखो इसे हम दिखाएंगे आपको, आपको नहीं दिख रहा, क्या लिख रहा, कोस पाई बाई 4 माइनस के एक्स इंटू कोस पाई बाई 4 माइनस के वाई, फिर प्लस के साइन पाई बाई 4 माइनस के एक्स इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस के वाई। देखो ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के सेम, ये ब्रैकेट इसके सेम, तो एक फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख लेंगे। चूंकि यहाँ एलएचएस लेके चल दिया हूँ मैं, इसको मैं आरएचएस के बराबर दिखाऊंगा। क्या फॉर्मूला होता है, कोस इसका, देखो ये लिख लेंगे, कोस ए इंटू कोस बी, उल्टा करके लिख रहा मैं, प्लस साइन ए इंटू साइन बी। किसका फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, कोस ए माइनस बी का। ठीक है, अभी लिखवाए थे, तो जैसे आप यूज करोगे इसको, ठीक है, कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, तो किसका फॉर्मूला होगा, कोस ए माइनस बी का। अब ध्यान रखना, ए की जगह ये है, बी की जगह ये है, यानी कि इसमें से ये घटाना,
तो पाई बाय 4 माइनस के x में से क्या घटाना, माइनस करना कोस, सॉरी a माइनस बी। तो a ये है, b ये है, तो क्या घटाना, सिर्फ पाई बाय 4 माइनस का y, ये a माइनस का b। समझ गए? कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, कोस ए इंटू कोस बी साइन इंटू साइन बी, किसका होगा, कोस ए माइनस बी का, कोस ए माइनस बी। अब घटा दो, क्या होगा, पाई बाय 4 माइनस के x माइनस के पाई बाय 4 माइनस माइनस प्लस का y। अब पाई बाय 4 से खत्म, क्या बचा, कोस माइनस का x और प्लस का y। लेकिन ये तो आंसर नहीं है, आंसर में क्या लाना है, साइन x प्लस के y, साइन x प्लस का y। ठीक है, अब इसको देखो कैसे लाओगे। इसको लाने के लिए देखो क्या करेंगे हम, साइन x प्लस का y, साइन x प्लस वाई, सॉरी ये उल्टा हो गया, उल्टा कुछ नहीं हुआ, गलत हो गया, ये सवाल जो है माइनस का है, तो माइनस यहाँ आएगा, तो ये फॉर्मूला होता है प्लस बी का, बस इतना होना है। ठीक है भाई, कोस इंटू कोस बी माइनस साइन इंटू साइन बी फॉर्मूला होता है कोस ए प्लस बी का। सवाल में यहाँ माइनस है, मैंने प्लस लिख लिया था गलती से, इसलिए सॉरी। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा अपना, क्या आएगा, प्लस। जैसे ही आप प्लस करोगे तो इतना फर्क पड़ेगा, पाई बाय 4 माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4 माइनस के वाई। तो कटेगा नहीं इस बार, पाई बाय 4 से पाई बाय 4 जुड़ जाएगा, जुड़ के कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 या ना पाई बाय 4 या ना 2 पाई बाय 4, और आगे माइनस एक्स और माइनस का वाई। ठीक है, इससे दो काट देंगे हम, दो बार कट जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, कोस पाई बाय 2, ये दो कट गया। अब माइनस एक्स माइनस वाई को माइनस कॉमन लेके लिख सकता हूँ एक्स प्लस का वाई, कोई दिक्कत। अब इसको आप पढ़ो कोस 90 माइनस थीटा, इसको सारे को थीटा मान के, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा, थीटा कौन है, इसको ही तो मानना, तो लिख दो एक्स प्लस के वाई, और यही तो आरएचएस है, अब लिख देंगे आरएचएस, आ गया। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल घबराना नहीं है अपने को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, क्या है, 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन में 10 पाई बाय 4 माइनस के एक्स को, इसको और इसको सिद्ध करना है। देखो ये दोनों पार्ट मुझे अलग अलग हल करने होंगे। एलएचएस कितना है, 10 पाई बाय 4 प्लस के एक्स अपॉन में 10 पाई बाय 4 माइनस के एक्स, इनको सिद्ध करूंगा, आरएचएस को अलग सिद्ध करूंगा, दोनों को बराबर दिखा दूंगा। ठीक है, ऐसे भी हम सवाल को हल करते हैं। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा टेन ए प्लस बी का, इस बार लिखने वाला नहीं, टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस बी टेन बी अपॉन में 1 माइनस टेन इंटू टेन बी। तो टेन ए कौन है, पाई बाय 4 प्लस टेन बी कौन है, टेन एक्स अपॉन 1 माइनस का टेन ए यानी कि 10 पाई बाय 4 इंटू टेन बी यानी कि 10 एक्स। ये सिर्फ ऊपर खुला है ये वाला हिस्सा, ठीक है, अभी नीचे भी खुला गया ये वाला हिस्सा। टेन ए माइनस बी का कितना, सिर्फ यहाँ माइनस आ जाएगा, उसमें प्लस आ जाएगा, तो 10 पाई बाय 4 माइनस 10 एक्स अपॉन 1 प्लस आ जाएगा 10 पाई बाय 4 इंटू 10 एक्स। ठीक है, घबराना नहीं है सवाल को देख के, चलो आगे बढ़ो। 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होगी जी, प्लस का 10 एक्स होगी, कोई बात नहीं। यहाँ देखेंगे 1 माइनस के 10 पाई बाय 4 की जगह 1 रख सको इंटू 10 एक्स, तो 1 10 एक्स ही आएगा, बड़ा भाग। 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1 माइनस के 10 एक्स, छोटा भाग 1 प्लस 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1 इंटू 10 एक्स। अब यहाँ से आके आपको पता है किसकी गुना होती है, बार बार को की अंदर अंदर की, तो गुना करोगे प्लस 10 एक्स का क्या आ गया, होल स्क्वायर, नीचे भी 1 माइनस 10 एक्स का होल स्क्वायर। भाई देखो 1 प्लस 10 एक्स की 1 प्लस 10 एक्स में तो होल स्क्वायर, 1 माइनस 10 एक्स की 1 माइनस 10 एक्स में तो होल स्क्वायर, 1 माइनस 10 एक्स का होल स्क्वायर, यही तो लाना था शायद। अरे वाह, इसको तो अलग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बराबर लिख देंगे आरएचएस। ठीक है, हमें लग रहा था शुरुआत में, कोई बात नहीं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा, घबराना नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूले याद है तो त्रिकोणमिति से आसान कुछ भी नहीं है। 8वां सवाल, और फॉर्मूले आपको याद करने हैं। ठीक है, कोस पाई प्लस के एक्स इंटू कोस माइनस के एक्स, इसका एलएचएस ले लो, कितना है, कोस पाई प्लस के एक्स इंटू कोस माइनस का एक्स। ठीक है, ऊपर तो इतना है, नीचे है साइन पाई माइनस का एक्स इंटू कोस
पाई बाई टू प्लस का एक्स, बस सिंपल इतना सा। चलो सॉरी, चलो देखो क्या देखोगे, कोस 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का कोस थीटा, माइनस का कितना, माइनस बार आ जाएगा, थीटा कौन है एक्स, तो माइनस कोस एक्स। कोस माइनस एक्स आपको पता है बार दे देता है, तो एक और माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी खा देता है, माइनस तो खा जाता है, तो ये सिर्फ कोस एक्स देगा। अपॉन साइन पाई माइनस एक्स, साइन पे नो चेंज, 180 माइनस थीटा दूसरे सिद्धांत में ये प्लस का होता है तो साइन एक्स, इंटू कोस पाई बाई टू प्लस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, यानी कि साइन एक्स। तो ये क्या हुआ, कोस एक्स बटे साइन एक्स, कोट एक्स, और ये कोस एक्स बटे साइन एक्स, ये भी कोट एक्स, और कोट एक्स माइनस के कोट स्क्वायर एक्स। तो क्या RHS क्या लाना था, प्लस का लाना था, प्लस का कैसे, देखो कोस 180 प्लस थीटा, प्लस का तो नहीं आएगा, सॉरी यहाँ देखो यहाँ रह गया हमारे पे भी, कोस 180, कोस 90 प्लस थीटा माइनस का थीटा देता है, माइनस साइन थीटा, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में चतुर्थांश में साइन और कोसेक प्लस के हो, बाकी सब माइनस के, तो कोस कहीं का देगा, माइनस का तो माइनस से माइनस कट जाएगा, सिर्फ इतना बचेगा, ठीक है बराबर लिख देंगे RHS। ये हो गया था, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। क्या है, कोस 3/2 प्लस के एक्स इंटू कोस 2 पाई प्लस के एक्स, अंदर में इतना सब कुछ घबराना नहीं, देखो कितने आसानी से बनाएंगे इसको, कोस 3 पाई/2 प्लस एक्स इंटू कोस 2 पाई प्लस का एक्स, अंदर है कोट 3 पाई/2 माइनस एक्स प्लस कोट 2 पाई प्लस एक्स, इन सब की वैल्यू मुझे एक दिखानी है, तो घबराना तो नहीं है, ठीक है RHS एक लाना है। तो देखो कोस 3 पाई/2 आपको बताया था कितना होता है, पाई/2 90, 9 दिए 27, 270, तो 270 प्लस थीटा, ध्यान से सुनना इस बार, कोस 270 प्लस थीटा, पहले तो चेंज कर लो जी, साइन थीटा होगा, कोस का क्या होगा, साइन होगा। अब रही चतुर्थांश की बात, 270 प्लस थीटा फोर्थ चतुर्थांश में, फोर्थ में कोस और उसको उल्टा सेक माइनस प्लस के, बाकी सब माइनस के, तो ये प्लस का देगा, इंटू कोस 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई पे है तो नो चेंज, यानी कि कोस एक्स, रही चिन्ह की बात, चिन्ह 2 पाई प्लस थीटा है, यानी कि 360 प्लस थीटा, फर्स्ट चतुर्थांश में, फर्स्ट में तो ए फोर सब प्लस के, आज से ट्रिगोमेट्री क्लास, आल ट्रिगोमेट्री, आज से ट्रिगोमेट्री क्लास या आल स्टूडेंट टू क्लास सिखाया था पहली वीडियो में, ठीक है पढ़ाया था मैंने। चलो ये आ गया, आगे बढ़ते हैं, कोट 3 पाई/2 माइनस थीटा, यानी कि कोट 270 माइनस के थीटा क्या देगा, पहले कोट है तो टेन हो जाएगा, और कहीं का प्लस का, क्यों, क्योंकि जी कोट है 270 माइनस थीटा, तीसरे सिद्धांत में, तीसरे सिद्धांत में ASTC यानी कि टेन और कोट प्लस के हो, ये कोट ही तो है, प्लस का होगा, प्लस। आगे बढ़ते हैं, कोट 2 पाई प्लस थीटा, पहले तो नो चेंज कर दो तो कोट थीटा आएगा, यानी कि कोट एक्स आएगा, 2 पाई प्लस थीटा, फर्स्ट सिद्धांत में दोनों प्लस के तो प्लस ही आएगा। चलो सबके सब प्लस के हो, फर्स्ट में साइन एक्स इंटू कोस एक्स, अब इनको तोड़ दूंगा मैं, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स के फॉर्मूले में, इसको तोड़ दूंगा कोस एक्स अपॉन साइन एक्स के फॉर्मूले में। चलो साइन एक्स इंटू कोस एक्स को यहीं रखो, ये सवाल खत्म होने वाला, देखो कैसे, नीचे का एलसीएम आ गया कोस एक्स इंटू साइन एक्स, एलसीएम नहीं आ रहा तो आपस में नीचे की फिर करो, साइन एक्स की साइन एक्स में साइन स्क्वायर एक्स, कोस एक्स की कोस एक्स में कोस स्क्वायर एक्स, ये खत्म, और साइन स्क्वायर एंड प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना, एक, लो जितना बड़ा सवाल था उतना ही आसान, बराबर RHS, ठीक है इति सिद्धम। चलो आगे बढ़ते हैं हम, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। क्या, साइन n+1 इंटू एक्स, साइन n+2 इंटू एक्स, प्लस कोस n+1 इंटू एक्स, कोस n+2 इंटू एक्स बराबर कोस एक्स, बिल्कुल सिंपल सा, देखो फॉर्मूला ही है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला अगर आपको पता है तो ये जितना बड़ा दिख रहा है उससे भी छोटा आपको लगेगा, कैसे देखो, साइन n+1, n और x में कंफ्यूज मत हो जाना, इंटू साइन n+2 इंटू एक्स, प्लस में है कोस n+1 इंटू एक्स, कोस
एन प्लस के 1 इंटू एक्स एन प्लस के 2 है। ठीक है, ये फॉर्मूला ही लिख रहा है। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसका एलएचएस लेके चल पड़ा हूं मैं। ठीक है, देखो यहाँ से देखेंगे कोस इंटू कोस बी इंटू है, ये ध्यान रखना, प्लस तो नहीं है, हाँ इंटू है, ये सब पूरा डाटा इंटू में है। कोस इंटू कोस बी प्लस साइन इंटू साइन बी, फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी का कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए, सॉरी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो ए की जगह ये काम हो रहा, बी की जगह n प्लस 2 इंटू एक्स हो रहा। तो ये कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो यहाँ लिखेंगे कोस ए माइनस बी। देख ध्यान रखना, ए की जगह क्या काम है, n प्लस के 1 इंटू एक्स, ये तो है ए, और बी क्या है n प्लस के 2 इंटू एक्स। कर दो जी, n के अंदर गुना करेंगे n एक्स प्लस एक्सिकम एक्स, इधर गुना करेंगे n एक्स और माइनस के 2x, n एक्स से n एक्स, इस माइनस ने से भी माइनस कर दिया। अब ध्यान रखो कोस क्या बचा, x और माइनस का 2x, कोस के अंदर x में से माइनस 2x गए, माइनस का x बचा यहाँ, और कोस माइनस x, कोस तो खा जा, तो क्या देगा कोस x बराबर, ये तो लाना था, ये लाना तो बराबर लिख देंगे RHS। ठीक है, इतनी सिद्धम है ना, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, आपको घबराना नहीं है। त्रिकोणमिति में जितना बड़ा सवाल होगा, आपको यदि फॉर्मूले याद है तो उनसे उतना ही हल्का हो जाएगा। ठीक है, उतना ही। त्रिकोणमिति तो क्या, यदि आपके जीवन में कोई भी कठिनाई है तो आपको तो तब भी रुकना नहीं चाहिए, हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए। यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, यदि आप चल भी नहीं सकते तो रेंगते हुए चलो, लेकिन कभी रुकना मत, हमेशा आगे बढ़ते रहो। अरे अभी आपके पास जो टाइम है, अभी आप यंग हो, हृदय में आपकी गति है, बाहों में बल है, पैरों में क्या है दम है, और दिमाग में तेज है। इसलिए अभी आपके पास जो दिमाग है उससे फोकस करो, एक दिशा में फोकस करो, तो हर काम बनेगा, जो भी आप सोचोगे वो भी होगा। इसलिए आपको कभी टाइम को बर्बाद नहीं करना, हमेशा फोकस रख के आगे ही बढ़ते रहना है। चलो इससे आगे के सवाल हम आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 2 बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें शुरुआत में फॉर्मूले बताने पड़े तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सवाल करने वाले हैं, तब तक आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो अपनी पढ़ाई में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद।